पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्रोताओं की परिवार की रक्षा करना, जो जो मेरा वीडियो देखें, हे हनुमान जी उनकी सदा रक्षा हो। सीता तै मम कृत अपमाना, कट्यों तब सिर कठन कृपाना। नहीं था सपदिमान मम बानी, सुमुख होत नाता जीवन हानि। सीते तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अभी तुम्हारा सिर इस तेज धार वाली तलवार से काट डालूंगा, अन्यथा अभी भी जल्दी से मेरी बात मान लो। यदि ऐसा नहीं करोगी तो हे सुमुखी, तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु मज भुज कर कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ के तब असि घोरा, सुन सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, 10 कंधर मेरे स्वामी राम की भुजाएं श्याम वर्ण कमल के समान सुंदर तथा हाथी के झुंड के समान बलिष्ठ और लंबी हैं। रे दुष्ट, ध्यान से सुन ले, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि या तो प्रभु की भुजाएं मेरे कंठ में पड़ेंगी या फिर तेरी विकराल तलवारी पड़ेगी। चंद्रहास अरुमम परितापम, रघुपत विरह अनल संजातम। शीतल निमत बहसी घर वर धारा, कै सीता हरुमम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, चंद्रहास नामक तलवार श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी अग्नि से उत्पन्न मेरी जलन को तू दूर कर ले। तेरी धार सीता शीतल और तेज है, इसलिए तू अपने प्रहार से मेरे भारी दुख का हरण कर ले। सुख सोनत वचन पुनि मारन धावा, मैं चनाया कहीं नीच बुझावा। केमी सकल चर बोलाई, सीत ही बहु विधि त्रास जाई। सीता जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर रावण क्रोध में तिरमिलाया हुआ उन्हें मारने को दौड़ा, लेकिन उसी समय दानवराज मै की पुत्री मंदोदरी ने ऐसा करना नीति के विरुद्ध बताकर उसे समझाया। तब उसने सभी राक्षसों को बुलाकर कहा कि तुम लोग सीता के पास जाकर अपने भयंकर रूप दिखाकर उसे डराओ धमकाओ, ताकि वह मेरी बात मान ले। मास दिवस कहूँ एक कहा न माना, तो मैं मार बिगाड़ कृपाना। फिर जाते समय उसने एक चेतावनी दी, यदि उसने 1 महीने के भीतर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तब मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा। दोहा। भवन गयो 10 कंदर, यहाँ पिशाचनी वृंद। सीतई त्रास देखा वहीं, धरी रूप बहु मंद। सियावर राम मेरे प्रभु राम। रावण तो इस प्रकार के निर्देश और चेतावनी देकर अपने महल को चला गया, और इधर पिशाचनियाँ झुंड के झुंड आकर तथा अनेक प्रकार के डरावने रूप बनाकर सीता जी को तरह तरह से डरावने धमकाने लगी। कृता नाम राक्षसी एका, रामचरण रति विपुन निपुण विवेका। सब यूं बोली सुनाए सपना, सत सीत ही से करोहित अपना। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, जो भगवान राम के चरणों में प्रीति रखती थी तथा ज्ञान और विवेक से भी संपन्न थी। उसने समूह को सभी राक्षसों को बुलाकर अपना देखा हुआ सपना सुनाया तथा कहा, सीता जी की सेवा करके तुम लोग अपने जीवन को सफल बना लो, इन्हें डराओ मत धमकाओ मत। सपने ही बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खर अरूढ़ मगन 10 शीशा, मुंडत सिर खंडत भुज भीषा। उसने बताया कि मैंने एक स्वप्न देखा है। उसके अनुसार एक बंदर लंका में आग लगाकर सारी लंका को जला डाला, संपूर्ण राक्षसी सेनाओं का संहार कर मार डाला।
रावण नंगे बदन होकर गधे पर बैठा है, उसके सिर के बाल मुंडे हुए हैं तथा कौओं तथा बीज बजाओं उनकी कटी हुई है। यही विधि को इच्छन जिसी जाई, लंका मन विभीषण पाई, नगर किस फिरी रघुवर जुराई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार वह दक्षिण दिशा अर्थात यमपुरी को प्रस्थान कर गया है और लंका मानव विभीषण के अधिपत्य में आ गई है। समस्त नगर श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। फिर प्रभु राम ने सीता जी को अशोक वाटिका से बुला लिया। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तास बचन सुने ते सब डरी, जनक सुता के चरणन पड़ी। मैं डंके की चोट पर निश्चय पूर्व कहती हूँ कि यह सपना कुछ ही दिनों में सच होकर रहेगा। उसकी बातें सुनकर सभी राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों से गिरकर क्षमा मांगने लगी। दोहा जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता, हर्ष सोच मास दिवस बीते मोही, मारसी निचर घोषियावर राम, मेरे प्रभु राम। राक्षसियों तो उदासीन होकर इधर उधर चली गईं, लेकिन सीता जी इसी चिंता में डूबी रही कि जहाँ एक महीना पूरा हुआ है नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। तीर्थासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी मैं मोरी, तज दे करूं बेग उपाई, दुस है बिरह अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर तिज्जा से निवेदन करने लगी, हे माता, मेरी इस विपत्ति में तुम ही एक साथ देने वाली हो। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो जिससे मैं अपने इस शरीर का त्याग कर दूं। प्रभु राम का असाध्य दुख अब मुझसे बिल्कुल ही सहा नहीं जाता। आन काठ रचु चिता बनाई, मात अनल पुन देई लगाई, सत्य करें मम प्रीति से आनी, सुनय को श्रवण शूल सम बानी। हे माता, कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठी करो, फिर उन लकड़ियों चिता तैयार करो, फिर उस चिता में आग लगा दो। हे सयानी, प्रभु राम में मेरी जो अनन्य प्रीति है उसको सत्य प्रमाणित करने में मेरी सहायता करो, क्योंकि शूल के समान चुभने वाली दुष्ट रावण की बातें अब सुनी नहीं जाती। सुनत वचन पद गही समझासी, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायसी, निशिना अनल मिली सुन सुखारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन को सुनकर सीता ने उनके चरण पकड़ लिए और आत्मदाह से होने वाले पाप के विषय में बहुत समझाया। प्रभु राम के स्वच्छ बल और प्रताप का गुणगान किया। फिर उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, यह रात्रि का समय है, इस समय आग कहीं नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। कह सीता विधि पा प्रतिकूला, मिली न पावक मिटी न सूला, देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक ही तारा। सीता जी ने मन में कहा, जब विधाता ही मेरे प्रतिकूल हो गया है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ना तो
आग मिलेगी, ना ही मेरे कष्ट दूर होंगे। आकाश में तारों के रूप में प्रत्यक्ष अंगारे ही दिखाई दे रहे हैं, परंतु उनमें से टूटकर एक भी तारा पृथ्वी पर नहीं आ रहा जिससे मैं अग्नि का काम कर ले सकूं। बोल पवन सुत हनुमान की जय।